वॉशिंगटन के हिल्टन होटल की मेजों के नीचे छिपकर अपनी जान बचाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब पुतिन की शर्तों पर सरेंडर कर चुके हैं। क्या 90 मिनट की उस रहस्यमय मैराथन कॉल ने व्हाइट हाउस के दशकों पुराने दबदबे को हमेशा के लिए कब्र में दफन कर दिया है? एक तरफ यूक्रेन के मोर्चे पर पुतिन का विजय दिवस वाला अल्टीमेटम और दूसरी तरफ ईरान के परमाणु स्वाभिमान के आगे ट्रंप की गिड़गिड़ाहट। क्या ये एक नए विश्व इतिहास की शुरुआत है जहां मॉस्को और तेहरान ही असली बॉस हैं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो ट्रंप कभी तेहरान को मिटाने की कस्में खाते थे, आज वही पुतिन के सामने सीज फायर की भीख मांग रहे हैं? आज हम उसी कूटनीति हार का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसने दुनिया के स्वयंभू सुपर पावर को उसकी असली औकात दिखा दी है। तैयार हो जाइए क्योंकि सत्ता का केंद्र अब वॉशिंगटन से खिसक कर मॉस्को और तेहरान की गलियों में पहुंच चुका है। दुनिया के नक्शे पर बदलते समीकरणों और ढलते पश्चिमी दबदबे के बीच रूस और ईरान की रणनीति जुगलबंदी ने आखिरकार व्हाइट हाउस को अपने घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई 90 मिनट की लंबी मैराथन बातचीत ने ये साफ कर दिया है कि ईरान को दबाने की दशकों पुरानी अमेरिकी साजिशें अब नाकाम हो चुकी है। ट्रंप जो कभी तेहरान के खिलाफ कड़े रुख दिखाया करते थे, अब पुतिन की मध्यस्थता में ईरान के साथ सीज फायर की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। इस बातचीत में पुतिन ने न केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रूस के स्पष्ट और ठोस प्रस्ताव साझा किए, बल्कि ट्रंप को ये भी एहसास करा दिया कि मध्य पूर्व की शांति का रास्ता वॉशिंगटन से नहीं बल्कि तेहरान और मॉस्को के सहयोग से होकर गुजरता है। यह अमेरिका की एक बड़ी कूटनीतिक हार है जहां उसे अपनी नीतियों को दरकिनार कर पुतिन के ईरान समर्थन नजरिए पर मोहर लगानी पड़ रही। यूक्रेन के मोर्चे पर भी ट्रंप का असहाय होना पूरी दुनिया ने देखा है, जहां पुतिन ने स्पष्ट शब्दों में ज़ेलेंस्की शासन के आतंकवादी तरीकों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया था। पुतिन ने अब मई के विजय दिवस समारोह के दौरान संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा तो ट्रंप के पास इस पर सकारात्मक सहमति जताने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। ये उस अमेरिका के लिए शर्मिंदगी की बात है जो कल तक यूक्रेन को रूस के खिलाफ भड़का रहा था और आज उसी रूसी शर्तों पर शांति की भीख मांग रहा है। बातचीत के दौरान पुतिन का आत्मविश्वास और ट्रंप की जल्दबाजी में समझौता करने की ललक ये दर्शाती है कि वैश्विक राजनीति का केंद्र पूरी तरह शिफ्ट हो चुका है। आर्थिक और ऊर्जा सहयोग पर चर्चा ने ये साफ कर दिया है कि भविष्य की वैश्विक व्यवस्था पश्चिमी प्रतिबंधों की मोहताज नहीं रहेगी, बल्कि रूस और ईरान जैसे मजबूत देशों के इर्द गिर्द बुनी जाएगी। सबसे शर्मनाक मंजर तो वो दिखा जब पुतिन ने एक मजबूत विश्व नेता के तौर पर ट्रंप को उनकी अपनी सुरक्षा में हुई भारी चूक पर सद्भावना दी। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में जिस तरीके से साधारण सा हमलावर हथियार लेकर घुस गया और ट्रंप को मंच छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा, उसने अमेरिकी सत्ता के खोखलेपन को उजागर कर दिया। पुतिन जो एक स्थिर और उपराज्य छवि के मालिक हैं, उनके सामने ट्रंप की इस तरह की अपनी सुरक्षा की सहानुभूति मांगना ये दिखा रहा है कि अमेरिका अब अंदरूनी तौर पर कितना खोखला और डरा हुआ है। जिस राष्ट्रपति को दुनिया पर राज करने का गुमान था, वो अब अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है और मेजों के नीचे छिपने को मजबूर है। ये बातचीत न केवल रूस और ईरान की नैतिक और सामरिक जीत है, बल्कि ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिका के गिरते स्तर और उसकी हताशा की एक ऐतिहासिक गवाही भी है। अमेरिका की बदहाली और ईरान के प्रति उसकी बदलती नीयत का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि ट्रंप अब पुतिन के सामने उन मुद्दों पर समझौता करने को तैयार है जिन्हें कल तक वो अपनी नाक का सवाल समझते थे। रूस और ईरान के बीच बढ़ती सैन्य और रणनीति साझेदारी ने वॉशिंगटन की नींदें उड़ा रखी हैं और इसी हताशा का नतीजा है कि 90 मिनट की इस बातचीत में ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर की शर्तों को मानने में ही अपनी भलाई समझी। पुतिन ने जिस तरीके से ईरान के परमाणु हथियारों का बचाव किया और ट्रंप को वास्तविकता का आईना दिखाया, उससे स्पष्ट है कि अब अमेरिका की प्रतिबंध वाली राजनीति का अंत हो चुका है। ईरान अब एक क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है और ट्रंप का झुकना इस बात की पुष्टि करता है कि व्हाइट हाउस
अब अपनी गिरती साख को बचाने के लिए रूस के रहमो करम पर निर्भर है। यूक्रेन के दलदल में फंसे अमेरिका के लिए पुतिन की शर्तें अब किसी अंतिम आदेश की तरह हैं। बातचीत के दौरान पुतिन ने जिस तरीके से यूक्रेन की आतंकवादी हरकतों का जिक्र किया, उसने ट्रंप को रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया। ट्रंप का जल्दी समझौता करने का संकेत देना ये दर्शा रहा है कि अमेरिका अब यूक्रेन को और अधिक ढोने की स्थिति में नहीं है और वो किसी भी तरह इस हार से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। पुतिन ने विजय दिवस पर संघर्ष विराम का प्रस्ताव देकर दुनिया को यह संदेश दे दिया कि रूस न केवल युद्ध के मैदान में अजय है, बल्कि वो शांति की शर्तें भी खुद तय करता है। ट्रंप का इस तरीके से सहमति जताना उनकी उस कमजोरी को उजागर कर रहा है जहां अब वो वैश्विक मंच पर अपनी खोई हुई प्रासंगिकता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, आप इसी मुद्दे पर सबसे पहले देखिए हमारे सहयोगी विवेक चांदलिया के खास शो वर्ल्ड नाउ की ये खास पेशकश और समझिए इस मुद्दे को और विस्तार से। होर्मुज मुद्दे पर रूस खुलकर ईरान के साथ। रूस ने अमेरिका को आधुनिक समुद्री डाकू करार दिया है। ईरान को होर्मुज में नाकेबंदी का अधिकार होना चाहिए, इसके सपोर्ट में है रूस। और होर्मुज के पास अमेरिका दादागिरी नहीं कर सकता, क्योंकि इस इलाके में अमेरिका दादागिरी कर रहा है, यह बात रूस ने कही है। रूस यह मानता है कि युद्ध की स्थिति में कोई भी देश अपने तटीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपने इलाके में क्षेत्रीय जल में शिपिंग को सीमित कर सकता है, और यही काम ईरान ने किया है। ईरान को अधिकार है कि वो होर्मुज में घेरेबंदी करे। युद्ध में उसको खतरा है, तो ऐसे में क्या कर सकता है? रूस ने इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करते हुए कहा कि ऐसे कदम सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के तहत वैध माने जा सकते हैं। रूसी राजदूत ने पश्चिमी देशों की तीखी आलोचना करते हुए उन्हें आधुनिक समुद्री डाकू करार दिया है। रूस ने आरोप लगाया कि पश्चिमी देश अपने गैर कानूनी कदमों को एक तरफा प्रतिबंधों और दबाव की नीतियों के जरिए छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले पर रूस ने यूरोपीय देशों को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि यूक्रेन द्वारा काला सागर में रूसी व्यापारिक जहाजों पर हमला किया जा रहा है और यूरोप इसका समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि यह रुख अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विपरीत है और वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। इससे पहले बहरीन ने यूएन में एक प्रस्ताव दिया था, शायद आपको याद हो, जिसमें होर्मुज में ईरान की दादागिरी और जहाजों को रोकने को लेकर विरोध किया गया था। और इस प्रस्ताव में यह भी था कि दुनिया के बड़े बड़े देश एक वैश्विक नेवी का अलायंस बनाएं और होर्मुज में भेजकर होर्मुज को खुलवाएं। बहरीन ने कहा था कि यूएनएससी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में बहरीन के प्रायोजित और अमेरिकी समर्थित उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया, जो होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा के नाम पर ईरान के खिलाफ जॉइंट मिलिट्री एक्शन की अनुमति मांग रहा था। 15 सदस्यीय परिषद में 11 देशों ने रूस का समर्थन किया और रूस और चीन ईरान के समर्थन में खड़े थे। यानी मिडिल ईस्ट जंग हो या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन, हर जगह पर रूस और चीन ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। उधर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर सिर्फ ईरान की चलेगी। वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी नहीं मानेगा। ईरान ने अमेरिका को समुद्री डकैत करार दिया है और तुरंत जब्त जहाजों को छोड़ने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच से ईरान ने अमेरिका को वार्निंग दी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपने दावे को दोहराया और कहा कि इस इलाके में सिर्फ उसकी ही चलेगी, यहां कोई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून लागू नहीं होगा। ईरान ने नियमों को मानने से इनकार कर दिया है और ईरान ने अमेरिका को समुद्री डकैत करार दे दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से वो बात कह दी जो पिछले कई दशकों में किसी भी देश के कहने की हिम्मत नहीं हुई। ईरान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अब वही कंट्रोल करेगा, यहां किसी भी तरह के किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू नहीं होने देगा। संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने कहा कि वो 1982 के यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी का हिस्सा नहीं है। ईरान ने दोटू कहा कि वो इस संधि के प्रावधानों से बाध्य नहीं है। मतलब साफ है, होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय नियम बने हैं उसे ईरान मानने से इनकार कर रहा है।
ईरान ने तर्क दिया है कि होर्मुज के तटीय राज्य के रूप में उसे वहां वैध और कानूनी अधिकार प्राप्त है। ईरान का ये रुख समुद्री सुरक्षा पर सुरक्षा परिषद की बैठक में पूरी तरीके से हावी रहा, जहां वो बार बार अपनी संप्रभु राष्ट्र होने का हवाला देता रहा। ईरान ने न केवल कानूनों को नकारा बल्कि वहां अपनी सैन्य मौजूदगी को भी जायज ठहराया। ईरान ने कहा कि उसे होर्मुज में उभरते सुरक्षा खतरों से निपटने का पूरा अधिकार है। होर्मुज का शत्रुतापूर्ण या सैन्य उद्देश्य के लिए दुरुपयोग रोकने हेतु वो कोई भी कदम उठाने के लिए आजाद है, क्योंकि उसकी सीमा वहां से शुरू होती है। सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना अब ईरान की जिम्मेदारी है और यह इलाका ईरान के अधिकार क्षेत्र में आता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान होर्मुज पर ईरान के पूर्ण सैन्य नियंत्रण के आधिकारिक घोषणा की तरह है, जहां वो अब अपनी मर्जी से इस इलाके को ऑपरेट करेगा। ईरान ने अपनी आक्रामकता का रुख अमेरिका की ओर मोड़ते उसे चेतावनी भी दी है। ईरान ने कहा है कि फारस की खाड़ी में होर्मुज में समुद्री परिवहन में किसी भी प्रकार से व्यवधान के लिए पूरी तरीके से अमेरिका जिम्मेदार होगा। ईरान ने सुरक्षा परिषद में अमेरिका की हरकतों को समुद्री डकैती करार दिया और अमेरिका द्वारा समुद्री नाकेबंदी करना, ईरानी जहाजों की अवैध जब्ती करना और चालक दल को बंधक बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन भी है। यह आक्रामकता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ईरान ने यूएनएससी में अपील की है कि वो अमेरिका की इन अवैध कार्रवाइयों के लिए उसे जवाबदेह ठहराए और जब्त किए गए सभी जहाज और चालक दल की तुरंत सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की जाए। इस कूटनीतिक चर्चा के बीच ट्रंप का व्यक्तिगत डर और उनकी सुरक्षा की विफलता भी एक बड़ा मुद्दा बनी रही। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में जिस तरीके से ट्रंप को एक हमलावर के डर से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, उसने पूरी दुनिया के सामने उनके सुपर पावर होने की छवि को तार-तार कर रख दिया। पुतिन ने जब इस घटना पर सहानुभूति जताई तो वह वास्तव में ट्रंप के गिरते हुए कद पर एक कटाक्ष की तरह था। एक तरफ पुतिन है जो अडिग होकर पूरी दुनिया को नई दिशा दे रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रंप है जो अपने ही देश के नागरिकों और सुरक्षा घेरे पर नियंत्रण खो रहे हैं। ये घटना बताती है कि अमेरिका अब एक ऐसे देश में बन चुका है जो अंदरूनी कलह और असुरक्षा से जूझ रहा है, जबकि रूस और ईरान के नेतृत्व में एक नई और स्थिर वैश्विक व्यवस्था को जन्म हो रहा है। इस बातचीत का नतीजा ये हुआ कि ट्रंप अब केवल एक ऐसे नेता रह गए हैं जो रूस की राजनीतिक चालों पर केवल प्रतिक्रिया दे सकते हैं। भविष्य में आर्थिक और ऊर्जा सहयोग के जो रास्ते पुतिन ने सुझाए हैं वो दरअसल अमेरिका के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, ताकि वो पूरी तरीके से अलग थलग ना पड़ जाए। ईरान को केंद्र में रखकर जिस तरीके से पुतिन ने बिसात बिछाई, उसने ट्रंप को ये मनाने पर मजबूर कर दिया है कि रूस के बिना अमेरिका का कोई भी वैश्विक एजेंडा सफल नहीं हो सकता। ये 90 मिनट की बातचीत इतिहास में उस पल के रूस में दर्ज की जाएगी जब अमेरिका ने औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया कि जब दुनिया की कमान मॉस्को और तेहरान के हाथों में सुरक्षित है और ट्रंप का नेतृत्व केवल एक ढहते हुए साम्राज्य की अंतिम चीख। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो द हार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।